हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करण सर इन्फोटेक। करण सर इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है MIS पोर्टल पे हम जो बच्चे 10th में पास हुए हैं या फेल हुए हैं उनका एडमिशन किस प्रकार करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं हमारे स्कूल के MIS पोर्टल पे। लॉगिन करने के बाद हमें जाना है स्टूडेंट एडमिशन पर। तो जैसे ही हम स्टूडेंट एडमिशन पे क्लिक करेंगे हमारे पास ऑप्शन खुलेंगे, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पेंडिंग री एडमिशन। तो हमें जाना है ट्रांजिट पे। अगर बच्चा हमारे ही स्कूल का 10th का बच्चा था तो हम जाएंगे ट्रांजिट पे। तो ट्रांजिट में जाने के बाद हमें क्लास सेलेक्ट करनी है। यहाँ से हम वैसे किसी भी क्लास का पिछली क्लास से अगली क्लास में ट्रांजिट कर सकते हैं। बच्चों को जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं उनको रिपीट कर सकते हैं। तो अभी हम 10th की बात कर रहे हैं, तो 10th को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमें पिछले साल के 10th के जितने भी सेक्शन हैं वो नज़र आ जाएंगे। ABCD 4 सेक्शन हैं और यहाँ पर अभी वो बच्चे नज़र आ रहे हैं जिन बच्चों को हमने ट्रांजिट नहीं किया है। यानी कि ये वो बच्चे हैं जो एडमिशन लेने के लिए हमारे पास आए ही नहीं हैं अभी तक। वो या तो वो फेल हैं या पास है, बट हमारे पास एडमिशन के लिए नहीं आए हैं। जो बच्चा हमारे पास एडमिशन के लिए आता रहे, हमें उससे वो किस सेक्शन का है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ही हमारे पास D सेक्शन के सभी बच्चों की लिस्ट है जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया था, जो पिछले साल हमारे पास 10th में थे। अब इनमें से मेरे पास 2 बच्चे एडमिशन लेने के लिए आए हैं। एक तो ये बच्चा और दूसरा बच्चा है, ये दोनों ही बच्चे फेल हुए हैं। तो ये दोबारा 10th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो हमने इन दोनों बच्चों को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमें एडमिशन डेट, जिस एडमिशन डेट में एडमिशन लेने आए हैं उस एडमिशन डेट को सिलेक्ट कर लेना है। हमने डेट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास ये 2 ऑप्शन हैं, आप देख पाओगे। एक ऑप्शन है ट्रांजिट का, एक ऑप्शन है रिपीट का। तो अगर ये दोनों बच्चे पास होते तो हम इनको ट्रांजिट करते, तो ये 11th क्लास में जाते। अभी ये बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं, तो मुझे इनको करना है रिपीट। तो मैंने रिपीट पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने रिपीट पे क्लिक किया, 2 स्टूडेंट्स आर रिपीटेड सक्सेसफुली इन क्लास 10th। तो ये 10th क्लास में अब एडमिट हो चुके हैं। अब क्या करना होता है, जब ये बच्चे को हमने रिपीट करवा दिया है, अभी बच्चे 10th में तो हो गए हैं बट इनका सेक्शन अलोकेट नहीं हुआ है नए सेशन में, और ना ही इनको सब्जेक्ट अभी अलोकेट हुए हैं। तो उसको हमें अलोकेट करना है स्टूडेंट मैनेजमेंट से। तो स्टूडेंट मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है एलोकेट सेक्शन एंड सब्जेक्ट। इस पे जाएंगे हम। इस पे जाने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे क्लास। तो अभी हमने इनको 10th क्लास में किया है, तो 10th क्लास सेलेक्ट करेंगे। व्यू स्टूडेंट लिस्ट, यहाँ पर हमें दिखाई देंगे वो सभी बच्चे जिनको हमने ट्रांजिट किया हुआ है या रिपीट किया हुआ है 10th क्लास में या री एडमिशन किया हुआ है। वो बच्चे भी यहाँ पर हमें सारे के सारे नज़र आएंगे। लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनको हमने 10th में तो कर दिया है पर सेक्शन और सब्जेक्ट अलोकेट नहीं किया है। तो अभी मैंने जिन 2 बच्चों को किया था ट्रांजिट, उनमें एक स्वर्णजीत है और एक क्या है, जशनदीप है। अब मैंने इन बच्चों को सिलेक्ट कर लेना है। अगर इनके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग है, जैसे एक के पास पंजाबी है, एक के पास एग्रीकल्चर है, तो मुझे एक एक करके सिलेक्ट करने होंगे, क्योंकि एक ही बार में सेक्शन भी अलोकेट होंगे और सब्जेक्ट भी अलोकेट होंगे। अभी ये दोनों ही बच्चे पंजाबी के हैं, तो हमने दोनों को ही सिलेक्ट कर लिया है। एक साथ ही इनको हम सेक्शन और सब्जेक्ट दे देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हम देख रहे हैं ये 2 बच्चे आ गए हैं। अब ये कह रहा है कि आप इनको, अभी ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, अब इनको हमें आगे सेक्शन एलोकेशन करनी है। प्रोसीड टू सेक्शन एलोकेशन, जिस भी सेक्शन में रखना है उसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमें प्रोसीड टू सब्जेक्ट सिलेक्शन पे जाना है। अभी हमने सेक्शन एलोकेट कर दिया है, अब सब्जेक्ट एलोकेट करना है। तो इसीलिए मैंने ये कहा था कि आपने उन बच्चों का ग्रुप एक साथ सेलेक्ट करना है जिनके पास सेम सब्जेक्ट हो, क्योंकि हम
जिन भी बच्चों को सिलेक्ट करेंगे उनको एक बार में एक ही कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट दे सकते हैं। अभी क्योंकि 10वीं में तो 500 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, तो 5 कंपलसरी सब्जेक्ट आ गए हैं और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे हमारे पास मैसेज आ गया है रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, यानी कि इन बच्चों को 10th क्लास में दोबारा से फेल होने के बाद एडमिशन मिल गया है, सेक्शन अलोकेट हो गया है और सब्जेक्ट भी अलोकेट हो गया है। अभी एक चीज़ और रहती है जिसको अक्सर हम भूल जाते हैं, वो है रोल नंबर देना। तो रोल नंबर कहाँ से दिया जाता है इन बच्चों को MIS पर, तो आप यहाँ पर अलोकेट सेक्शन और सब्जेक्ट के जस्ट नीचे है अलोकेट रोल नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट क्लास 10th, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे B। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, प्रोसीड और व्यू एलोकेटेड रोल नंबर्स। तो आपने अभी तक अपनी क्लास में किनको रोल नंबर दिए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने अपनी क्लास में यहाँ तक रोल नंबर दे दिए हैं 46 तक। और अगर हमें बैक जाना है तो यहाँ बैक का बटन है, बैक जाके हम यहाँ दोबारा से क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर दोबारा सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उन बच्चों की लिस्ट आ जाएगी जो हमारे पास B सेक्शन में 10th क्लास में है और उनको रोल नंबर MIS पे अलोकेट नहीं हुए। तो यहाँ पर आपके पास ये 2 बच्चे आ गए हैं, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ SRN कर लेते हैं, SRN के बढ़ते क्रम में कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं 140 75 49 140 75 50, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं क्योंकि हमने ये एडमिशन पहले किया है रजिस्टर में और ये हमने बाद में किया है, तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं। अब इसको प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। तो हमने प्रोसीड पे क्लिक किया तो ये हमारे पास कन्फर्मेशन मांग रहा है, कन्फर्म रोल नंबर अलोकेशन, तो ये हमने कन्फर्म कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैसेज रोल नंबर्स एलोकेटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारा काम पूरा हो चुका है, यानी कि 10वीं में जो बच्चे फेल हैं उनको आप रिपीट करवा कर दोबारा से उनका एडमिशन कर सकते हो और सेक्शन सब्जेक्ट और रोल नंबर एलोकेट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।